औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से हुक्मरान अपनी इंसान दोस्ती की वजह से अच्छी शोहरत के मालिक, जबकि बहुत से हुक्मरानों ने अपने मुज़ालम और सफाकी की वजह से दुनिया में बुरी शोहरत पाई। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तारीख के एक इंतहाई सफ़ाक हुक्मरान हिजाज़ बिन यूसुफ़ के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो। नाज़रीन, हिजाज़ बिन यूसुफ़ ताइफ के एक मशहूर कबीला बनी सकीफ़ में सन 661 ईस्वी में पैदा हुआ। उसने अपनी इब्तदाई तालीम भी ताइफ में हासिल की। वो शुरू से ही हकमाना तबीयत का मालिक था। जवान हुआ तो उसका हुक्मरानी का जुनून सर चढ़ कर बोलने लगा। वो इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए ताइफ छोड़कर दिमिश्क चला गया और बहुत जल्द ही उसने अब्दुल मुल्क बिन मरवान के एक वज़ीर रू बिन ज़ंबा जज़ामी तक रसाई हासिल कर ली। वज़ीर ने बहुत जल्द ही उसे अपनी जागीर का मुंतज़िम मुकर्रर कर दिया। इसी दौरान इत्तफाक से अब्दुल मुल्क बिन मरवान को अपनी फ़ौज की सुस्ती और काहली की शिकायत पैदा हुई। उसने फैसला किया कि इस फ़ौज की इस्लाह और निगरानी के लिए एक मोतसिब का तकर्रर किया जाए। उसके वज़ीर रू बिन ज़ंबा ने उसके सामने हिजाज का नाम पेश किया। आखिर अब्दुल मुल्क ने हिजाज को इस काम के लिए मुंतखब किया और वो उसकी फ़ौज का हिस्सा बन गया। 72 हिजरी को अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने मुसाब बिन ज़ुबैर के खिलाफ इराक पर हमला कर दिया। हिजाज भी इस जंग में उसके साथ था। इस मार्का में हिजाज के मुसाब बिन ज़ुबैर के खिलाफ इक़दामात ने अब्दुल मुल्क को कायल कर लिया कि हिजाज उसके खातर कुछ भी करने को तैयार है और वह उसके लिए इखलाकी और मजहबी हदूद भी अबूर कर सकता है। इस एतमाद ने हिजाज को खलीफा के और करीब कर दिया। हिजाज बिन यूसुफ़ ओहदों के असूल के लिए उमवी हुकूमत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। 73 हिजरी में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्का में पनाह गुज़ीन थे। अब्दुल मुल्क ने उनकी हुकूमत के खात्मे का फ़ैसला कर लिया और उसको इस मकसद के लिए एक वफादार फ़र्द की ज़रूरत थी। चुनाचे 73 हिजरी को हिजाज बिन यूसुफ़ को इस मुहिम का इंचार्ज बनाकर रवाना किया गया। तो हिजाज बिन यूसुफ़ ने मक्का मुकरमा का मुहासरा कर लिया और ग़ज़ाई किल्लत पैदा कर दी। ये मुहासरा 7 माह तक जारी रहा। जब मामलात हाथ में ना आए तो उसने मंजनीकों से काबा पर संगबारी शुरू कर दी और आग के गोले भी फेंकना शुरू कर दिए, जिससे खाना काबा की इमारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। आखिर मुज़ाहमत ख़त्म हुई और वह शहर में दाखिल हो गया। शहर के अंदर इंतहाई खून रेजी की गई, हत्ता कि काबा का तक़द्दुस भी पामाल करते हुए उसके शहर में लोगों को कत्ल किया गया। इस कत्ले आम में 10,000 लोगों को शहीद कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथी भी उनको छोड़कर चले गए। आखिर लड़ते हुए वो शहीद हो गए। हिजाज बिन यूसुफ़ ने आपकी लाश को 3 दिन तक शहर में लटकाए रखा। इस दौरान आपकी वालदा हज़रत उम्मे अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ तो आपने फ़ख्र से कहा कि देखो, अब तक शहसवार सवारी से नहीं उतरा। इसके बाद मक्का उम्वी खिलाफत का हिस्सा बन गया और हिजाज बिन यूसुफ़ को हिजाज का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। वो कुछ अर्सा मक्का में रहा और उसके बाद वो मदीना मुनव्वरा चला गया। उम्वी इक़्तिदार की खातर उसने मक्का और मदीना में हर उस शख्स को कत्ल करवाया जो उम्वी हुकूमत के खिलाफ ज़ुबान खोल सकता था। इसमें बड़ी तादाद में ताबीन भी शामिल थे। मदीना पहुंचकर वो ज़बरदस्ती लोगों से उम्वी हुकूमत की बैत लेने लगा। जय्यद ताबीन ने इनकार कर दिया। वहां भी उसने बड़ी तादाद में कत्ले आम किया। इसी दौरान उसको वहां से इराक मुंतकिल कर दिया गया। इराक में लोग अक्सर उम्वी हुकूमत के खिलाफ बगावतें करते रहते थे। यहाँ उसने लोगों को एक मस्जिद में जमा किया और उनको खिताब करते हुए संगीन अंजाम की धमकियाँ दी और कहा कि जो फौजी मुलहब के साथ छोड़ आए हैं वो वापस चले जाएं। उसकी तकरीर काम कर गई और लोग उसके ताबे फरमान हो गए। फिर वो वहाँ से बसरा चला गया। वहाँ भी उसने लोगों से खिताब किया। उसने फौजियों की तनख्वाहों में कमी कर दी, जिसकी वजह से फौज में बगावत फूट पड़ी और एक दिन फौजियों ने हिजाज के खैमे को घेर लिया। हिजाज ने सिपाहियों को रिश्वत देकर साथ मिला लिया और इस तरह वो बगावत नाकाम बना दी गई। उसने तमाम बागी फौजियों को भी कत्ल करवा दिया।
हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे को भी शहीद कर दिया। उसके बाद उसने बहरीन, ओमान और हरमज के बागियों के खिलाफ मुहिम का आगाज किया और उनको अंजाम तक पहुंचाया। अलबत्ता शुबैब खारजी की बगावत को दबाना एक मसला बन गया। उसने कई मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ की फौजों को शिकस्त दी। फिर शुबैब ने कूफा की तरफ बढ़ना शुरू किया। हज्जाज खुद मुकाबले में आया, शुबैब को शिकस्त हुई और वह फरार होते हुए दरिया में डूबकर हलाक हो गया। हज्जाज के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत अब्दुर्रहमान बिन अशस ने की। अशस ने हमला करके कूफा पर कब्जा कर लिया। हिजाज ने मुलहब के साथ मिलकर कब्जा वापस ले लिया, लेकिन जल्द ही अब्दुर्रहमान बिन अशब ने कब्जा दोबारा हासिल कर लिया। इस बार अब्दुल मुल्क बिन मरवान खुद हमले के लिए आया। एक खूनी मार्का हुआ, अशब को शिकस्त हुई और वह जंबील के पास पनाह लेने चला गया। हज्जाज ने जंबील को पेशकश की कि अगर वो अशब का सर काट कर उसे दे दे तो उसको 10 साल का खिराज माफ कर देगा। जंबील लालच में आ गया और उसने अब्दुर्रहमान बिन अशब को कत्ल करवा दिया। उमवी हुकूमत की खुशामद और वफादारी में हज्जाज इस हद तक गया कि उसने सरकारी तौर पर हुक्मनामा जारी किया और जुमा के खुतबा में हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ नाज़ेबा जुमले भी अदा करवाए। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज के हुक्म पर मारूफ सहाबी हज़रत अतिया बिन औफ को हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ सबो शतम न करने पर 400 कोड़े मरवाए और उनकी दाढ़ी भी मुड़वा दी। हज्जाज बिन यूसुफ ने मुहिब्बीन अहले बैत को चुन चुन कर कत्ल करवाया। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद भी इसी सिलसिला की एक कड़ी थी। हिजाज के जुल्म सितम से तंग आकर खरासान की तरफ हिजरत करने वाले मुहिब्बीन अहले बैत का पीछा करना असल मकसूद था। बाद रिवायात के मुताबिक हिजाज बिन यूसुफ के मजालिम की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, मगर कत्ल किए गए अफराद में से 70,000 लोग उसने अपने हाथों से कत्ल किए, जबकि 90,000 के करीब लोग उसके फौजियों के हाथों या जंगों में मारे गए। एक और रिवायत के मुताबिक हिजाज बिन यूसुफ की कैद में उस वक्त 1,20,000 कैदी थे, जिनमें से 20,000 खवातीन थीं। कहते हैं कि उनमें से 4,000 खवातीन बगैर लिबास के थीं और इन तमाम मर्दों खवातीन को इकट्ठे ही एक चार दीवारी के अंदर बंद किया गया था। एक ताबी और अजीम मुहक्किक व मुफस्सिर हजरत सईद बिन जुबैर अहले बैत के हामी और मुहिब थे। एक रोज आपने मिंबर पर खड़े होकर हिजाज बिन यूसुफ के खिलाफ गुफ्तगू फरमाई। आपने उसे इंतहाई जालिम शख्स करार दिया। हिजाज बिन यूसुफ को तमाम मालूमात पहुंची तो उसने आपको दरबार में तलब कर लिया। उसने पूछा कि तुम खिताबात में मेरे खिलाफ ये बातें करते हो। इस पर हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम वाकई एक जालिम शख्स हो। इस पर हिजाज गुस्से में आ गया और उसने आपके कत्ल का हुक्मनामा जारी कर दिया। आपको कत्ल करने के लिए दरबार से बाहर ले जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। इस पर हिजाज ने पूछा कि क्या वजह है। आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारे अंजाम पर हंसी आ रही है। इस पर हिजाज ने कहा कि इसको मेरे सामने ज़िबा करो। उनको वापस लाया गया और हिजाज के सामने लेटाया गया। गले पर खंजर रखा गया तो आपने बावाज़े बुलंद फरमाया कि खुदा करे कि मेरा कत्ल तुम्हारा आखिरी जुल्म हो। आपको उसके सामने ज़िबा करके शहीद कर दिया गया। उसके बाद हज्जाज पर ऐसी वहशत तारी हुई कि वो नफसियाती मरीज बन गया और उसे वो बीमारी लग गई जिसे ज़हमरेरी कहा जाता है। उसे सख्त सर्दी अपनी लपेट में ले लेती। सर्दी इस कदर शदीद महसूस होती कि इसके चारों तरफ आग की अंगीठियाँ जलाई जाती। इन अंगीठियों की वजह से उसकी जिल्द जल जाती मगर उसे एहसास ना होता। हकीमों ने बताया कि इसको पेट का सरतान है। हुक्मा ने गोश्त का एक टुकड़ा धागे के साथ बांधकर उसके हलक से अंदर उतारा। थोड़ी देर बाद उसको वापस निकाला तो उसके साथ बिच्छू नुमा अजीबो गरीब कीड़े चिमटे हुए थे और बदबू इस कदर के बैठना मुहाल था। तमाम दरबारी भी बदबू की वजह से भाग गए। इन हालात को देखकर आखिर हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की गई। आपने हज्जाज की हालत देखी तो फरमाया कि तुम्हें कहा था ना कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना। अब हज्जाज को अपना अंजाम दिखाई देने लगा, लिहाजा उसने अपने तमाम रिश्तेदारों और ख़ास दरबारियों को जमा किया
और उनको नसीहत की कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा रात को उठाना और अगले दिन सुबह मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मेरी कब्र को भी नहीं छोड़ेंगे। हज़रत सईद बिन जुबैर की शहादत के ठीक 40 रोज बाद सन 714 ईस्वी में हिजाज बिन यूसुफ का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। इसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क के ज़माने में हिजाज के ख़ानदान पर इंतहाई मुश्किल वक्त आन पड़ा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में वो हिजरत करके यमन की तरफ चले गए। उम्मी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क के हुक्म पर हिजाज पर सरकारी तौर पर लान तान की जाने लगी। नाजरीन, एक ऐसा शख्स जिसका खौफ इस कदर था कि कोई बोल नहीं सकता था, किसी के नाम उसका पैगाम सिर्फ मौत का पैगाम था, मगर उसके अंजाम से ये सबक मिलता है कि कोई भी शख्स कितना ही ताकतवर और जालिम क्यों ना हो, उसका अंजाम इंतहाई बुरा होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।